हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। आज का हमारा विषय है फिशर इन एनो के इलाज में ऑयलिंग, मसाज एवं सिकाई का क्या महत्व है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि सर ने बताया कि फिशर में क्या होता है, पेन होता है, जलन होती है, इचिंग होती है और इसके साथ साथ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इन समस्याओं को हम औषधियों से तो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑयलिंग करेंगे, सिकाई करेंगे और मसाज करेंगे तो हम इलाज को और सुगम बना सकते हैं और आसानी से इसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑयलिंग कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या बेनिफिट हैं। डियर फ्रेंड्स, एक हमने डिस्पो ले लिया है, ये 5 ml की डिस्पो है। हमने इसमें जायतई तेल एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल होता है जो कि लगभग हर फार्मा कंपनियों का इसका निर्माण करती हैं और आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है। हमने क्या किया, इसमें जायतई 5 ml इस डिस्पो में भर लिया। अब क्या है कि हम एनल जो वर्ज होता है, एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे ये हमारा एनल वर्ज है, हमने इस डिस्पो का जो ये नॉब होता है इसमें हमने सेट कर दिया और कस के पुश कर दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ये हम अगर इस पिक्चर से समझें, आप देख रहे हैं ये हमारी एनल कैनाल है, ये रेक्टम है और जो हमारा मल होता है वो रेक्टम में भरा होता है। जब हम सुबह मल त्याग के ले जाते हैं तो जब ये मल आता है तो क्या है, मलद्वार थोड़ा सा फैलता हुआ जाता है। जितना फैलेगा, फिशर में क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल हमारी एनल कैनाल में क्या होता है, कट होता है। जब मलद्वार फैलता है तो यहाँ पे क्या होता है, पेन बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे सोमेटिक नर्व होती हैं, ये पेनफुल बहुत होती हैं। अब क्या है कि जब हमने ऑयल पुश कर दिया तो क्या होगा, ये एनल कैनाल क्या होगी हमारी, वो स्लिपी हो गई, स्लिपरी हो गया ये पूरा एरिया। तो जब हमारा मल आएगा यहाँ एनल कैनाल से होते हुए तो ये फिसल जाएगा। तो जो भी मल द्वारा हमारा ज़्यादा फैला था अब कम फैलेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले क्या, पेन कम हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर कई बार होता है कि पेन की वजह से यहाँ पे नोब लगाने में हल्का सा पेन होता है, तो इस तरह कैथेटर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि 7 नंबर का है, रेड कैथेटर, इसको लाल कैथेटर 7 नंबर का बोला जाता है। हम इसमें तेल ऑयल भर के यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं और फिर इसको हल्का सा, देखिए मल द्वार में हमने हल्का सा लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर अंदर पुश कर लिया। जैसे मान लीजिए ये है मल द्वार, हल्का सा हमने इसमें पुश कर लिया और यहाँ से हमने इसको पुश कर दिया। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है, ऑयल से बेनिफिट क्या होगा, कुछ लोग क्या है इसमें क्रीम का मसाज कराते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्रीम लगाएंगे तो हम केवल मल द्वार के बाहर बाहर क्रीम लगा पाएंगे, और जबकि फिशर में क्या होता है, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर अंदर तक कट होता है, तो अंदर तक हम क्रीम नहीं पहुंचा सकते हैं। ऑयल क्या होता है, हमने कस के पुश किया तो 4 सेंटीमीटर का एनल कैनाल होती है और उसके ऊपर रेक्टम होता है। तो हमने जब कस के पुश करेंगे, यहाँ पे प्रेशर से पुश करेंगे, तो एनल कैनाल में भी तेल पहुंच जाएगा और रेक्टम में भी तेल पहुंच जाएगा। तो जब मल हमारा आएगा, जब सुबह मल तक के जगह फिसलता हुआ आ जाएगा, तो हमें पेन बहुत कम होगा, इचिंग बहुत कम होगा और दर्द बहुत कम होगा। पहला बेनिफिट। दूसरा क्या है कि जो ऑयल है वो आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है, ये इसमें औषधियां मिली होती हैं। तो जो फिशर में घाव है, जो अल्सर है, नॉन हीलिंग वुंड है, जब उस पर तेल आके बैठ जाएगा तो वो एक तो जल्दी हील करेगा, दूसरा जब मल आएगा तो जो कट होता है वो एक डीप कट होता है, उसमें मल का टुकड़ा फंस सकता है। तो उसमें क्या है, मल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फिशुला का फॉर्मेशन कर सकते हैं या एब्सेस बना सकते हैं, पस आने का डर रहता है। तो तेल की वजह से ये जो घाव है वो जल्दी भर जाता है। तीसरा, जो ऑयलिंग करनी है उसको हमें सुबह करना है, मल त्याग के पहले, क्योंकि हमने सुबह मल त्याग के पहले हमने ऑयल कर दिया, तो जब हम मल त्याग के ले जाएंगे तो मल हमारा फिसलता हुआ बाहर आ जाएगा। और हमें रात में भी करना है। रात में करने से क्या बेनिफिट होता है, जैसे हमने रात में कर दिया तो रात भर में क्या है कि जो मल हमारी बॉडी में इकट्ठा है वो रात में तेल से मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो सुबह के ऑयल और शाम के ऑयल से ये हो जाता है कि हमारा मल आसानी से पास हो जाता है और हमें पेन कम होता है, जलन कम होती है, दर्द तो कम हो ही रहा है और घाव आसानी से भरता है। ये होता है ऑयलिंग का फायदा। कैसे करते हैं ये आपने देख लिया। अब आता है सिकाई। सिकाई कैसे करते हैं, सिकाई के क्या बेनिफिट हैं। डियर फ्रेंड, इसके लिए हम एक बड़ा सा तसला ले सकते हैं जिसमें हम बैठे तो हमारा मलद्वार उसमें डूब जाए। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ऐसा तसला ले लीजिए, उसमें लगभग 2 से 4 लीटर गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए। इतना गुनगुना हो कि एक बार आप हाथ से टच करके देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा गुनगुना ना हो, क्योंकि कई बार होता है पेशेंट ज़्यादा आराम के चक्कर में, या उसको लगता है कि गुनगुने पानी से सिकाई ज़्यादा कर लेंगे तो हमें ज़्यादा आराम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा गर्म पानी से कई बार पेशेंट
कि स्किन जल जाती है, मल द्वार के आसपास स्किन जल जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें आधा चम्मच फिटकरी डाल लें। फिटकरी की मात्रा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है फिटकरी भी कई लोगों के स्किन को एलर्जी कर जाती है। तो फिटकरी डाल दें। अगर उसमें घाव बाहर तक भी है तो उसमें हल्का सा आधा चम्मच हम हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों को डालने के क्या बेनिफिट है? फिटकरी जो होती है वो एक तो कोगुलेंट होती है। अगर मान लीजिए मलद्वार के आसपास से हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है तो फिटकरी वहाँ पे कोगुलेट कर देगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, सूजन कम कर देगी। और मल त्याग के लिए जब हम जाएंगे, कितना भी हम अच्छे से शौच कर लें, हमारे मल द्वार के अंदर आसपास जो मल होता है वो चिपका ही रहता है। तो जब हम पानी में बैठ जाएंगे तो हमारा जो मल अंदर चिपका होता है वो पानी में सेटल डाउन हो जाएगा। तो फिटकरी के ये बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी, अगर वहाँ पे घाव है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो हल्दी क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, तो हीलिंग में हेल्प करती है। तो सिकाई का एक बेनिफिट और है, जब फिशर हमें हो जाता है तो हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं। इसीलिए फिशर जब होता है तो पेशेंट पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बदल जाता है, क्योंकि स्पाज्म की वजह से जो मल द्वार है हमारा वो और सिकुड़ जाता है। जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हम मल द्वार को उतना नहीं फैला पाते, क्योंकि पेन उस समय हो रहा होता है। तो इस स्पाज्म को कम करने के लिए सिकाई बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होता है। जैसे ही हम गुनगुने पानी में बैठेंगे 5 से 7 मिनट, आप देखेगा आपका पेन लगभग 50% तो उसी समय सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिकाई के बेनिफिट्स होते हैं। और सिकाई से एक बेनिफिट होता है कि आसपास का जो कई बार होता है कि फंगल इन्फेक्शन लग रहे होते हैं, तो क्योंकि पानी में आपने फिटकरी डाल रखा है तो फंगल इन्फेक्शन को भी वहाँ से कम कर देता है। अब आता है मसाज। मसाज के लिए हम कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेटेड जो भी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ये जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हमने ग्लव्स पहन लिया। मल द्वार में जैसे एक मॉडल भी है, चलिए एक मॉडल से भी मैं समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि, या मैं अपने हाथ से ही आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा एनल कैनाल है, अंदर ये एनल वर्ज है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, या तो 12 o'clock पे कट लगा होगा या तो 6 o'clock पे। तो हमने क्रीम लिया, 6 o'clock पे है तो हम हल्का सा अपनी उंगली पे यहाँ पे मसाज, यहाँ से ऐसे क्रीम रख के हल्का सा एक बार अंदर ले जाएंगे, फिर बाहर खींच लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए हम मल त्याग के लिए गए थे, हमने सिकाई भी कर ली, ऑयलिंग कर ली, उसके बाद भी जो डीप कट था उसमें मल फंसा हुआ था। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमने जैसे ही उंगली डाल के मसाज किया तो जो यहाँ पे मल इकट्ठा हुआ था वो या तो पीछे चला जाएगा एनल कैनाल में और अंदर चला जाएगा, या तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि मल में 1 ग्राम मल में लाखों बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे ई कोलाई है, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे ग्रो करते ही यहाँ पे पस का फॉर्मेशन करने लगता है। तो कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि फिशर में उनको सिंपल फिशर था, फिर क्रोनिक मतलब एक्यूट में क्रोनिक में कन्वर्ट हुआ, क्रोनिक से कई बार उनको फिशुला में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फिशुला भी फॉर्मेशन होता है या एब्सेस बनने लगता है पेरिनल। तो इससे हम बच सकते हैं। तो ये हो गया ऑयलिंग करना, सिकाई करना और मसाज करना। इसके साथ साथ हमें और क्या प्रिकॉशन लेने हैं? हमें एक जगह पे लंबे समय तक खड़े रहना और लंबे समय तक बैठना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मल द्वार के आसपास कि ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, हीलिंग में ये हैम्पर करता है, यानी हीलिंग को रोकता है। तो हम ज़्यादा पैदल चलें, जितना ज़्यादा हम पैदल चलेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होगा, ब्लड वेसल्स मेंटेन होगी और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ साथ डाइट कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल खाना खाएं, जैसे फल खाएं, सलाद खाएं, जूस जितना ज़्यादा पी सकते हैं उतना पिएं, क्योंकि जो हम नेचुरल खाना खाते हैं उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से पच जाते हैं और मल को हार्ड नहीं होने देते हैं। तो हमने अभी जो इतना प्रोसेस किया, ऑयलिंग किया, उससे हमने क्या करने की कोशिश की, मल को सॉफ्ट करने की कोशिश की, और हमने इधर खाना भी अच्छा खाया जिससे हमारा मल हार्ड नहीं होने पाया। तो हमने दोनों तरफ से, यानी हमें डाइट भी अच्छे रखनी है और ये प्रोसेस भी साथ में करना है। तो इससे हम जल्दी से जल्दी फिशर को जल्दी से जल्दी हम ठीक कर लेते हैं। थैंक यू।